भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। स्वस्ति वाचनम के पहले मंत्र का हम अर्थ चिंतन कर रहे हैं। अर्थ करने से पहले हमको ये भी विचार कर लेना चाहिए कि वो मंत्र किस सूक्त में से लिया गया है, उसका ऋषि कौन है, उसका देवता कौन है, उसका छंद कौन सा है। तो अग्नि देवता है इस मंत्र का। पहले जो दो मंत्र हैं स्वस्ति वाचनम के, इन दोनों का देवता अग्नि है। देवता का मतलब वर्ण विषय, सब्जेक्ट मैटर, कि इन मंत्रों में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है। तो अग्नि का इसमें प्रतिपादन है। अग्नि के अर्थ हमने देखे कि अनेक प्रकार से अग्नि के अर्थ होते हैं। अग्नि एक भौतिक अग्नि है, एक अग्नि वो भी है जो हमारी पाकशाला में काम करती है, एक अग्नि वो भी है जिससे हवाई जहाज उड़ता है, जिससे ट्रेनें चलती हैं, जिससे कारों का बसों का आवागमन होता है। तो ये सब अग्नि है। और दूसरे अग्नि के समान जो तेजस्वी विद्वान हैं, योगी हैं, राजा है, न्यायाधीश है, सेनापति है, ये सब भी है। तो एक ऋषि दयानंद ने कहा है कि वेद के जितने मंत्र हैं उन मंत्रों के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के अर्थ होते हैं? नहीं, ऋषि दयानंद ने दो हिस्सों में सारे मंत्रों के अर्थों को विभाजित किया है, एक व्यावहारिक और एक पारमार्थिक। बहुत सरल, लंबे चौड़े आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक में इतना उलझन में न पड़ के, और हम बिल्कुल सीधे सीधे दो, जैसे दिन और रात है ना, इसी प्रकार से एक व्यावहारिक अर्थ, एक पारमार्थिक अर्थ। इसका अभिप्राय क्या हुआ? व्यावहारिक अर्थ का मतलब है कि जो हमारा प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत जो संसार में व्यवहार चलता है, हम भोजन पकाते हैं, हम यज्ञ करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया? व्यावहारिक। तो अग्नि का एक व्यावहारिक अर्थ क्या है? जो यज्ञ कुंड में जलाया, जो रसोई में, पाकशाला में हमने अग्नि प्रज्वलित की, ट्रेन में अग्नि प्रज्वलित की, हवाई जहाज में पेट्रोल डाला, उससे अग्नि प्रज्वलित हुई, कार में, मशीनों में, उद्योग में, ये व्यावहारिक अर्थ हो गया। और पारमार्थिक, ऋषि दयानंद का ये कहना है कि सारे के सारे मंत्र, चारों वेदों के जितने मंत्र हैं, ये सारे के सारे पारमार्थिक रूप से उसी परम सत्ता, उसी परमात्म देव, उसी ब्रह्म तत्व को, उसी ईश्वर को प्रतिपादित करने वाले हैं। तो ये हो गया पारमार्थिक। दोनों तरफ एक साथ व्यावहारिक अर्थ भी हमारी बुद्धि में प्रकाशित होना चाहिए और पारमार्थिक अर्थ भी हमारी बुद्धि में प्रकाशित होना चाहिए। तो ये इसके दोनों अर्थ समझ में आ गए ना आपको। और इसका ऋषि कौन सा है? मधु छंदा। और इसमें जो छंद है वो है गायत्री छंद। गायत्री सब आप जानते हो। गायत्री का अर्थ क्या है? गायंतम त्रायते इति गायत्री, गान करने वाले की जो रक्षा करता है वो गायत्री है। दूसरा इसका अर्थ गई, जो गति करता है, जो चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो। उसके तीन प्रकार के जो ताप हैं संसार में, तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। तो इन तीनों प्रकार के दुखों को जो दूर करने वाला मंत्र है वो गायत्री। तो गायत्री को हमने माता कहा, और किसी भी छंद का नाम माता नहीं है। कल मदर्स डे था ना, मातृ दिवस था कल पूरे देश में, सारे संसार में। तो हमने जो जो अति उत्तम है उसको माँ कह करके पुकारा। कौन कौन सी माताएं हमारी? दो चार माताओं के नाम बताओ। देखिए, सबसे पहले तो जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ, जननी। दूसरी जन्मभूमि,
जिस देश में हम पैदा हुए, जिस देश का, जिस मिट्टी का अन्न जल वायु सेवन करके हम बड़े होते हैं, आपको ये जो भोजन मिल रहा है देने वाली कौन है? ये धरती माता, पृथ्वी माता। ये कपड़े बने हैं, ये जो मकान, ये सारी चीज़ें, ये सब देने वाली धरती माता, उसको माँ कहा। फिर इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये सब बताने वाली कौन? वेद माता। तो वेद माता ने कहा। फिर गंगा के प्रति हमारी अविचल निष्ठा है, तो गंगा माता। गौ को वेद में कहा गावो विश्वस्य मातरः, तो हमने गौ को गौ माता कह कर पुकारा। इसी प्रकार से गायत्री माता, इसको भी हमने माँ कह करके पुकारा, क्योंकि ऋषियों ने हमें बताया कि जिस किसी ने भी गायत्री का अनुष्ठान किया, गायत्री का जाप किया, गायत्री को सिद्ध किया, गायत्री मंत्र के द्वारा निरंतर उस परमपिता परमात्मा का ध्यान किया, स्मरण किया, उसकी बुद्धि परिष्कृत होती चली गई, तीव्र से तीव्रतम होती गई, मेधा बन गई, ऋतंभरा प्रज्ञा बन गई। इसलिए गायत्री इसका छंद है, ये भी इसकी महिमा। ठीक है, तो पहला मंत्र हमने, हम अग्निम ईड़े, मैं उस अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ जो पुरोहित है ना, यज्ञ का देव है, यज्ञ का रक्षक है, और ऋत्विजम, प्रत्येक ऋतु में करणीय है, अर्चनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है, हृदय में स्थापित करने योग्य है, मन मंदिर में बसाने योग्य है। होतारम जो होता है, अर्थात जो हमने दिया, हमको लगता तो ये है कि हमने जो घी और सामग्री उसमें डाल दी वो जल करके नष्ट हो गई, नष्ट नहीं हुई, वो वापस हमको मिल जाती है। अच्छे लोगों का यही होता है, आप अच्छे किसी भी व्यक्ति को कुछ देंगे तो वो कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी करके, कुछ ना कुछ और अपने पास से जोड़ करके तब आपको देगा। हमारे देश की यही तो परंपरा होती थी कि जैसे किसी रिश्तों में, संबंधों में कोई चीज़ आपने दी तो वो उतना ही वापस नहीं करता था, उसमें अपने पास से कुछ थोड़ा सा और मिला करके वापस देता था। गुरु ने शिष्य को विद्या दी तो शिष्य ने गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ और दे दिया। यही तो दयानंद और विरजानंद हैं, यही तो समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, यही तो संदीपनी और श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी के पास जो कुछ था उन्होंने अपने गुरु को संदीपनी को दिया होगा, और संदीपनी ने उनके जीवन को ऐसा जगमग जगमग बना दिया कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे उनका नाम अमर रहेगा। तो ये होतारम, लेना और देना। जो ईमानदार लोग होते हैं कभी किसी का ऋण नहीं रखते, दिया तुरंत उसमें जोड़ करके मिला करके उसको दे देते हैं। और रत्न धातम, जो अग्निदेव की पूजा करता है, उस परमात्मा देव को निरंतर जो अपने मन मंदिर में बसाता है, उसका जीवन रत्नों से चमक जाता है। अब आप ये बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। एक थे मिस्टर गांधी और एक थे महात्मा गांधी। मिस्टर गांधी कौन थे? मिस्टर गांधी वो थे जो सूट पहनते थे, टाई लगाते थे, बढ़िया महंगे जूते पहनते थे, बैरिस्टर साहब थे, वो थे मिस्टर गांधी। और महात्मा गांधी कौन से थे? हाँ, मतलब छोटा सा एक कपड़ा लपेटे हुए और हाथ में डंडा लिए हुए और नंगे पैर या खड़ाऊ पहने हुए, न टाई है, न सूट बूट है, न कुछ है, बिल्कुल। अब बताओ, आपकी श्रद्धा, आपका मान सम्मान उन दोनों में से किसके प्रति है? महात्मा के प्रति है ना। तो आप ब्रह्मचारी हैं, आप जब चले जाएंगे किसी भी बड़े से बड़े महानगर में तो आपको देखने के लिए हर एक व्यक्ति की नजरें थोड़ी देर के लिए टिक जाएंगे। अरे कौन ब्रह्मचारी आया, कहाँ से आया? उनके मन में एक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होगा, आपके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। और दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में सूट बूट पहनने वाले न जाने कितने घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको कौन देख रहा है? वो स्वयं अपने आप को ये समझते हैं कि हमने आज इतना महंगा सूट पहन रखा है, इतनी बढ़िया टाई लगा रखी है और
नाई के यहाँ जो है कई सौ रुपए खर्च करके हमने बालों को सेट करवाया है, लोग हमको देख रहे होंगे, कोई नहीं देखता उनको। देखता है क्या? नहीं ना। मिस्टर गांधी से मिलने के लिए कोई नहीं जाता था, और जब वो महात्मा गांधी बन गए तो लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके, और गांधी बाबा जाने वाले हैं इस रास्ते से, दूर से एक दर्शन कर लें तो जीवन धन्य हो जाएगा, ये मान करके लोग पैदल पैदल उनको देखने के लिए जाते थे। तो रत्नों से किसका जीवन चमका? मतलब जो त्याग करता है, तपस्या करता है, यज्ञ करता है, उस परमात्मा देव का यजन करता है, ऐसे उस परमात्मा को हम करते हैं। अब फिर देखिए इसका जो दूसरा मंत्र है, जो अग्नि सूक्त का अंतिम मंत्र है, कमाल का मंत्र है, आप तो इसको रोज पढ़ते हैं। क्या है? ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वानः स्वस्ते। तो यहाँ अग्नि देवता को संबोधित किया है। अग्ने नह, नह हम सबके लिए, बहुवचन का प्रयोग, वह नह, वह मतलब आप सबके लिए, नह हम सबके लिए। कितनी सुंदर उपमा है, उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। परमात्मा का काव्य है ना, तो परमात्मा के काव्य में तो सारे रस हैं, सारे अलंकार हैं, सारी शब्द शक्तियां हैं, जितना भी काव्य का सौंदर्य हो सकता है वो सारा का सारा इसमें ओतप्रोत है। तो पीतेव सूनवे, सूनवे सूनु, सूनु शब्द की चतुर्थी का एक वचन हो गया सूनवे। सूनु किसको कहते हैं? सूनु, सूनु, सूनु शब्द, अरे सूनु कहते हैं पुत्र को। सूनवे चतुर्थी का एक वचन, पुत्र के लिए। पितेव, पुत्र के लिए जैसे पिता होता है। देखे पिता चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, अधिकारी, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाए, लेकिन पुत्र के लिए क्या है? वो पिता है। उसके लिए कोई परमिशन लेने की, कोई पहले से समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जब चाहे पुत्र, उसका अधिकार है कि अपने पिता के दर्शन कर ले, अपने पिता के चरण स्पर्श कर ले, पिता का आशीर्वाद ले ले, पिता से मिल ले। तो कितनी सुंदर उपमा दी कि हे प्रभु, आप हमारे पिता हो, हम रोज आपका स्तवन करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो हे अग्ने, हे अग्निरूप परमात्मन, सूनवे पितेव, अर्थात पुत्र के लिए पिता जैसे सहज प्राप्य होता है। सूनु शब्द भी देखिए, संस्कृत भाषा में एक एक शब्द के पर्यायवाची अनेक हैं। तो ये पुत्र का पर्यायवाची है सूनु। सूनु का अर्थ क्या हुआ? हर शब्द में कुछ भरा हुआ है अर्थ, उसमें इतना समाया हुआ है कि जब तक उसको आप बाहर नहीं निकालेंगे तो शब्द का आनंद नहीं आएगा। पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र का अर्थ देखिए, अंग्रेजी में तो केवल एक शब्द है पुत्र के लिए, क्या है? सन, कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही शब्द है। संस्कृत में पुत्र भी है, अपत्य भी है, सूनु भी है, और न जाने कितने शब्द हैं। तो पुत्र है, पुम नरकस ततस्त्रायते इति पुत्रः, पुत्र उसको कहते हैं कि अपने माता पिता को, अपने कुल को, अपने वंश परंपरा को जो नरक में जाने से बचाता है वो पुत्र है। इसका मतलब वो इतने अच्छे काम करता है, इतना अच्छा उत्तम जीवन जीता है कि अपनी सारी पीढ़ियों को अमर कर जाता है, अपने सारे कुल को संसार में कीर्तिमान बना देता है। होता है कि नहीं भाई? देखिए कि मूल शंकर गुजरात में टंकारा नाम के गांव में पैदा हुए। किसको पता था टंकारा क्या है, कौन रहता है, किधर कहाँ? ऐसे पता नहीं कितने हजारों हजार गांव हैं देश में, लाखों गांव है। लेकिन मूल शंकर दयानंद बने गए, दयानंद बन करके सारे संसार को अमृतपान करा गए। तो अब लोग
अरे ये कहाँ से आए थे, इनके कौन माता पिता थे, ये कहाँ पैदा हुए थे, कौन सा घर था जिस घर में इनका जन्म हुआ। आप लोग गए हो टंकारा? कभी जरूर जाना। वो जो स्थान है जहाँ पर मूल शंकर का जन्म हुआ, वहाँ जाओ तो रोमांच हो जाता है। अच्छा लगता है कि यही वो जगह है जहाँ मूल शंकर का जन्म हुआ था, और यहीं से निकल करके उसने सारी दुनिया को जगा दिया। जब आप पोरबंदर जाते हैं, पोरबंदर में जाकर के जो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है, पुतली बाई ने जहाँ मोहनदास को जन्म दिया था, वहाँ बिल्कुल घेरा यूँ बना हुआ है। उसको जब आप देखेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। अच्छा ये यही वो स्थान है जहाँ एक साधारण महिला ने एक साधारण से बालक को जन्म दिया था, और वो इतना बड़ा हुआ, इतना ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा कि सारी दुनिया में छा गया। तो पुत्र पुम नरकस ततस्त्रायते इति पुत्र। सूनु का मतलब क्या है? सूनु सुष्ठुतया नूयते स्तूयते पितरौ येन। कहते हैं जो अपने माता पिता को अच्छी प्रकार से, सुष्ठुतया अच्छी प्रकार से, भली भांति रोज अपने माता पिता की जो स्तुति करता है, उनको प्रणाम करता है, वो सूनु। और दूसरा अर्थ इसका हो जाएगा जिसके कारण दुनिया के लोग जिसके माता पिता को अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा पुत्र सूनु। देखिए जैसे आपने एक नाम सुना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना है, मतलब कितना महान व्यक्ति था। तो उनके कारण लोग उनकी माता के चरण स्पर्श करने के लिए जाते थे। ये वो माँ है जिस माँ ने ईश्वर चंद्र जैसा पुत्र, ऐसा रत्न संसार को दिया। अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, उनके पिताजी को देख करके आप सब, हम सब एकदम श्रद्धा से उनको प्रणाम करते हैं। ये नहीं देखते कि ये कौन है, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये नहीं। बस किस लिए? ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जनक हैं, उनके पिता हैं, ये उनकी जननी है, माता है। तो सूनु का मतलब है जिसके कारण माता पिता को अच्छी प्रकार से याद किया जाता है, नमन किया जाता है, वो सूनु। तो जैसे पुत्र के लिए पिता सहज सरल होता है, सुलभ होता है, इसी प्रकार से हे प्रभु आप नः सुपायनो भव, सुउपायन सुष्ठुतया उपायन, अच्छी प्रकार से प्राप्त होने योग्य। पुत्र को पिता सहज सहज प्राप्त हो जाता है। आप हमारे पिता हैं प्रभु, आप हमको सहज रूप से प्राप्त हो जाओ। और नः सचस्व स्वस्थ है, और हम सबको स्वस्थ है, चतुर्थी का एक वचन है ना, स्वस्ति के लिए, हमारे कल्याण के लिए, सचस्व अर्थात हमें अपने साथ जोड़ लीजिए, हमारा कल्याण हो, हमें सुख शांति मिले, हमें अच्छा जीवन मिले, हम आनंद से अपने जीवन यात्रा को संपन्न कर सकें। इसलिए प्रभु हम हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आप अपने साथ जोड़ लीजिए। तो इन दो मंत्रों में, अग्नि देवता के ये दो मंत्र हैं, इन दो मंत्रों में ये बताया गया है कि अग्नि की उपासना करने वाला कभी निर्धन नहीं हो सकता, कभी अभागा नहीं हो सकता, कभी निर्धन नहीं होगा, वो हमेशा रत्न धातमम, रत्नों से चमकता रहेगा। उसका जीवन 3 प्रकार के दुखों से रहित होगा, उसके जीवन में कांति होगी, चमक होगी। इसीलिए हे परमपिता परमात्मा हम आपकी स्तुति करने के लिए बैठे हुए हैं। और इसके बाद फिर ऋग्वेद के ही 5वें मंडल के 51वें सूक्त के कुछ मंत्र हैं। इस सूक्त के सर्वाधिक मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। अग्नि सूक्त के तो केवल 2 ही मंत्र हैं, लेकिन 5वें मंडल के 51वें सूक्त का जो 51वां सूक्त है, उसके 7-8 मंत्र इसमें लिए गए हैं। इन मंत्रों पर विचार करेंगे। इस
सूक्त का 51वें सूक्त का जो देवता है वो है विश्वे देवा। और इसका जो ऋषि है वो स्वस्ति आत्रेय, स्वस्ति आत्रेय। ऋषि दर्शनाथ, ऋषि का नाम प्रत्येक मंत्र के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जिस ऋषि ने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया उसका नाम उसमें हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए अंकित हो गया। तो स्वस्ति आत्रेय है ना, स्वस्ति अर्थात जो ऋषि ही कल्याण करने वाला है उसका नाम ही स्वस्ति है। और आत्रेय है ना, आत्रेय अर्थात 3 प्रकार के संतापों से जो रहित है, जिसको ये दैहिक, दैविक और भौतिक ताप जिसके जीवन को कभी सताते नहीं हैं, कभी आक्रांत नहीं करते हैं, ऐसा जो ऋषि है उसने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया है। और अलग अलग मंत्रों में अलग अलग छंदों का प्रयोग है। इसका विशेष रूप से देखने की बात है कि इसमें विश्वे देवा देवता हैं। विश्वे देवा का मतलब संसार के सारे देवताओं। हम तो बैठे हुए ना, हमें क्या पता हमें कब किस देवता की आवश्यकता पड़ जाए। हम पढ़ने बैठे तो जैसे कहते हैं कि जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है उसकी हम प्रार्थना करते हैं। जब हम भोजन के लिए बैठेंगे तो उस समय किसकी प्रार्थना करेंगे? जो अन्नदात्री देवी है उसकी प्रार्थना करेंगे। तो अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं की हमको आवश्यकता पड़ती। अलग अलग देवताओं का मतलब है कि उस परमात्मा देव की जो अनंत शक्तियां हैं, जो उसके अनंत सामर्थ्य हैं, अनंत रूप हैं, उन रूपों की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो जब जब जिसकी आवश्यकता होती है हम उसको स्मरण कर लेते हैं। भाई आपको पढ़ना है तो किसी ज्ञानी गुरु को आप याद करेंगे। आपको योग सीखना है, प्राणायाम सीखना है तो किसी योगी की शरण में जाएंगे कि नहीं? आपको दंड बैठक आसन वगैरह सीखने हैं तो कोई पहलवान टाइप का होगा, उससे आप मिलेंगे कि हमें भी कुछ दांव पेच कुश्ती के सिखा दो गुरुजी, हम भी जो है मल्ल युद्ध किया करेंगे। तो हमको समय समय पर भोजन के लिए हम जो कृषि है, अन्न देने वाली जो भूमि है उसकी शरण में जाते हैं। तो इसलिए यहाँ विश्व देवा का मतलब सब समाहित हो गए, सारे देवताओं को प्रार्थना की गई है। और इन मंत्रों में तो बार बार स्वस्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वस्ति 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 कह करके हमने बार बार परमात्मा को पुकारा है, प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार का जो जीवन है, जब परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हो जाता है तो जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है, मंगल धाराएं जीवन में प्रवाहित होने लगती हैं। तो इन मंत्रों पर विचार फिर हम करेंगे, ठीक है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।